मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि आखिरकार यहां पर सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा है, खास करके मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक देख के जाना, क्योंकि 8 सीपीसी को लेके काफ़ी ज़्यादा 3 लाख ग्रामीण डाक के अंदर और पेंशन्स को भी लेके काफ़ी अंदर आपके अंदर भी वो सवाल प्रकट हो रहा होगा कि क्या जीडीएस को 8 पे कमीशंस के हकदार होगा या नहीं। क्योंकि वो जो पेंशन्स को लेके भी काफ़ी ज़्यादा जो हमारे जो रिटायर पेंशन्स के जो जीडीएस एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दिनों से परेशान थे। और क्या आखिर फाइनली, क्योंकि जीडीएस के लिए 4 फैसले लिए गए हैं और ये 10 तारीख से कहीं ना कहीं इन फैसलों को क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, आप जानते हो साथियों, 1 दिसंबर से ही लोकसभा का जो तैयार हो रहा है, और तैयार क्या मतलब, वो चल रहा है साथियों, ठीक है, वो चल रहा है, रेडीमेड चल रही है और उसमें लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं, खास करके 8 सीपीसी को लेके, ठीक है। 8 पे कमीशंस को लेके सबसे ज़्यादा अपडेट आ रहा है। और 8 पे को लेके कितनी बड़ी अपडेट है, अब देखो सबसे पहले ये चीज़ें देखो। लोकसभा में सवाल उठा है खास करके 8 दिसंबर को, ये 8 दिसंबर का रिपोर्ट है साथियों, ठीक है। 8 दिसंबर में क्या क्या चीज़ें चली है, और ये देखो मेरे भाई, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 पे कमीशंस, ठीक है। अब देखो 8 दिसंबर यहाँ पर दिख रहा है सर्कुलर, सबसे पहले मैं दिखा दिया। 8 दिसंबर को ये मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इम्प्लीमेंटेशंस मतलब किस प्रकार से सुधारू है। देखो ये सभी लोग क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या वित्त मंत्रालय हमें ये सब सवालों को जवाब देंगे, क्या वित्त मंत्रालय 8 पे कमीशन जो है खास करके 1 जनवरी 2026 से लागू हो रही है या नहीं। क्योंकि सरकार जो चीज़ें बोलती हैं वो प्रॉपरली होता नहीं है। जाहिर सी बात है, देखो वित्त मंत्रालय से शीतकालीन में जो लोकसभा में लगातार ये सवाल करना चाहिए, और सही बात है, सही जवाब उनका देना चाहिए। ये जवाब आप लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना भाई। अब देखो दूसरा सवाल इन्होंने कहा है कि क्या फाइनलाइज क्लियर कर दिया है कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस है टीओआर 8 पे कमीशंस के लिए, जो टर्म ऑफ रेफरेंस रेडी हो गया है, जो 8 पे कमीशंस में किसको किसको लेना है, किस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लेना है सैलरी के लिए, और चाहे पेंशनर्स के लिए भी अलाउंस, तो उसके लिए प्रॉपर रीजन बताइए अगर डिटेल्स आपके पास है तो। थर्ड नंबर क्वेश्चन इन्होंने क्लियर किया है, क्या जीडीएस के लिए या पूरे मतलब सरकार को, क्या पूरे सरकार प्रॉपरली तरीके से जो 8 पे कमीशंस तैयार कर ली है, जो 26-27 के लिए जो बजट है, क्योंकि फंड तो आया होगा ना, फंड तैयार कर लिया गया होगा कि कितना ज़्यादा एलोकेट करेंगे फंड, तो वो फंड है जो प्रॉपरली तरीके से कितना एक्सपेंडिचर सभी सभी विभागों में, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में, डिपार्टमेंट ऑफ, आप समझ सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में, डिफेंस में, तो अलग अलग में वहाँ पर एलोकेट कितना फंड आया है खास करके 8 पे के लिए। ये तमाम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। इसके उत्तर आप लोग देखते रहिएगा, पूरे अंत तक जरूर देख के जाइए। 8 पे कमीशंस के लिए फाइनली ये भी पूछे हैं कि जो स्टेक होल्डर हैं खास करके सेंट्रल कमीशंस के लिए, जो पेंशनर्स हैं और चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, जो खास करके पूरा फाइनल उनको रिकमेंडेशंस मिला है कि नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट जो स्थिति है खास करके हमारी संविधान की, है ना, उसको 8 पे कमीशंस में कितने लोगों को, खास करके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज़ एंड बेनिफिट, मतलब टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स कितने ज़्यादा मतलब लाभार्थी होंगे, कितने उन लोगों को 8 पे कमीशंस का लाभ मिलने वाला है, कौन कौन आखिर वो होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ने ये भी इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट से सवाल पूछा है कि ये हमें बताइए कि आखिर ये डिले कब तक चलेगा, 8 पे कमीशन जो है ये डिले कब तक चलने वाला है। अब देखो उत्तर आप लोग देखते हुए चलना, और पूरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। आंसर देखो खास करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पंकज चौधरी सर क्या बोल रहे हैं। ये देखिए A टू लेके ACEF का आंसर इन्होंने क्लियर कहा है कि जो हमारा 8वां वेतन है, जो 8 सीपीसी जो क्लियरली होते जा रहा है, वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। जो टर्म ऑफ रेफरेंस की आप लोगों ने बात किया है, तो टर्म ऑफ रेफरेंस जो 8 सीपीसी के लिए ऑलरेडी भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई कर दिया है, जो 3 नवंबर को जो टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल निकलता है, सर ये भी बता दीजिए कि जीडीएस इस टीओआर में फाइनली कंप्लीट हुआ कि नहीं साथियों। पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, मैं फाइनल क्लियर कर दूंगा। इन्होंने क्लियर किया है कि पूरे नंबर ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो 8 पे कमीशंस के लिए लाभार्थी होने जा रहे हैं, जो 50 लाख के आसपास है, 50,14,000 आसपास, पूरे मतलब पूरे ऑल ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। और जिसमें पेंशनर्स कितने जा रहे हैं, यानी कि 69 लाख, ये अप्रॉक्स डाटा आया है जो 8 सीपीसी के लिए इनको 100% मिलने जा रहा है। अब ये डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने क्लियर कहा है। अब देखो यहाँ पर आप लोग सवाल देखो
कितना ज़्यादा सवाल पूछने योग्य है। इन्होंने क्लियर कहा है कि जो डेट है जो 8 सीपीसी के लिए शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। शैल मतलब मेरे भाई यहाँ से समझ लो कि सरकार हमें कैसे कहीं ना कहीं घुमा रही है। सरकार शुरू से ही बोले जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग के लिए हम लोग लागू करेंगे, फिर उसके बाद 18 महीने का समय लेंगे जो रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन अभी भी ये सोचिए, पंकज चौधरी जी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर भी अभी भी इनका सवाल ये देखो, उत्तर इनका शैल भी लगा है। यानी कि कहीं ना कहीं इनको भी अभी प्रॉपरली डाटा नहीं पता है कि 8 सीपीसी अभी 1 जनवरी से लगेगा या मतलब अब कब लगेगा, इनको भी नहीं पता है। अब देखो जीडीएस के लिए सबसे पहली अब मुख्यतः क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जीडीएस के लिए सबसे ज़्यादा CWC करके एक बहुत बड़ी यूनियन है, ये लगातार काम करते जा रहा है कि जीडीएस को 8वां वेतन में आप शामिल करें, है ना। भारत सरकार को पूरी तरह से दबाव बना रही है। इन्होंने क्लियर कहा है कि सब डिविजनल और जो सब ऑफिस हैं स्तर पर जो भी होगा अब अभियान कराएंगे, ठीक है। अगर जीडीएस को अगर इन लोग क्लियरली सीधी तरीके से या मतलब चीज़ें नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा मुहिम इन लोग मजबूत करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जीडीएस के लिए एक बहुत बड़ा हड़ताल जीडीएस के लिए इंडेफिनिट स्ट्राइक पे लिए जाएंगे CWC। इनका निर्णय इन्होंने यही क्लियर कहा है कि एक अभियान चलाया जाएगा और जिससे जीडीएस सदस्य तथा सीधी पहुंच बन सके और 8वां वेतन देख सकते हो 8 सीपीसी में जीडीएस को शामिल करने की मुहिम मजबूत हो, ठीक है, ताकि इससे भारत सरकार के तक बात पहुंचे। अब देखो मेरे भाई, इतने ज़्यादा पत्र लिखे गए, नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा गया, यहाँ तक के मतलब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सर तक पहुँच गया। लेकिन सोच सकते हो जीडीएस के लिए अभी तक से भी बड़े बड़े मंत्री हो गए या कोई भी संचार मंत्री कोई भी अभी आगे निकल के नहीं आ रहा है जीडीएस का साथ देने। औद्योगिक कार्यवाही देख सकते हो, यदि विभाग चार्टर ऑफ डिमांड में समझ सकते हो जीडीएस को 8 पे कमीशन, 8 घंटे, ठीक है, और पेंशन्स लागू करवाया जाए। ये तमाम जो भी चीज़ें हैं ठोस कार्रवाई नहीं करता, इन्होंने क्लियर कहा है। अगर हमारी चार्टर ऑफ डिमांड को कार्रवाई नहीं करता है तो जनवरी से इन्होंने क्लियर कहा है कि जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह से, मतलब अंतिम सप्ताह से 20 जनवरी के आसपास से इन्होंने कहा है कि पूरे देशव्यापी या 1 दिवसीय हड़ताल करने जा रहे हैं मेरे भाई। क्योंकि जीडीएस के लिए जाहिर सी बात है कि अभी तक से कोई सुनवाई नहीं हुआ, इतना ज़्यादा तमाम जो पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अभी भी 8 सीपीसी के लिए विभाग ने मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद इन्होंने भी कहा है कि कार्रवाई न होने पर एक बहुत बड़ी अनिश्चित हड़ताल करने जाएगी और ये इसका घोषणा मैं अभी तक से ही कर दे रहा हूँ मेरे भाई। यानी कि समझ सकते हो मेरे भाई, ये तमाम चीज़ें और ये तमाम लेटर्स बता रहे हैं। ये सोच सकते हो बड़े बड़े एफएनपीओ यूनियन, AIGDS यूनियन ने तमाम लेटर्स लिखे मेरे भाई, लेकिन जीडीएस के लिए अभी भी सोच सकते हो इन जगहों अभी जगह नहीं बचे हैं। अब सोचो मतलब भारत सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है मेरे भाई। आप लोग कमेंट्स में जरूर आंसर देना कि 8 सीपीसी जीडीएस को मिलेगा या नहीं। अपना ख्याल रखो।